जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। 16 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशंस आर, वेक्टर इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं i + 2j + 3k + लैम्डा। तो ये मेरा b1 हो जाएगा, ये a1, ये मेरा a2 हो जाएगा, ये b2। तो मुझे b1 b2 की यहाँ ज़रूरत है और a1 a2 की। ठीक है, तो इस इक्वेशन से मैं लिख दूंगा a1 a2 और b1 b2 का मान। उससे पहले इस 16 क्वेश्चन को करने से पहले इसके कुछ जो फॉर्मूले हैं उसको याद रखना होगा। उस फॉर्मूले को मैं लिखूंगा कि वी नो डैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स that is vector r equal to a1 plus lambda b1 and vector r equal to a2 plus mu b2 is given by, this is d is equal to a2 minus a1 dot b1 cross b2 upon magnitude of b1 cross b2। ठीक है, तो अब मैं कंपेयर अगर करूं जो मेरे गिवन इक्वेशंस हैं, तो यहाँ पर बाय कंपेयरिंग लिखूंगा ऑन कंपेयरिंग। तो a1 मेरा और a2 b1 b2। तो a1 इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज i + 2j + 3k, दिस इज a1, दिस इज b1, i - 3j + 2k। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज i + 2j + 3k और b1 है मेरे पास i - 3j + 2k। ये हो गया मेरा। अब उसके बाद a2 की मैं बात करूं तो हो जाएगा 4i + 5j + 6k और b2 हो जाएगा मेरे पास 2i + 3j + यूनिट वेक्टर k। तो ये मेरा a1 a2 b1 b2 हो गया मेरा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास a2 - a1। तो a2 - a1 को करो तो 4 - 1 यानी 3i, 5 - 2 तो 3j और 6 - 3 तो 3k। और ये हो जाएगा मेरे पास b1 क्रॉस b2। तो ये हो जाएगा दिस इज i j k। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 - 3 2 और ये हो जाएगा 2 3 1। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास i, दिस इज -3 और 3 2 6 तो -9, -3 - 6। फिर -j की मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा 1 - 4 और प्लस k की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 3 2 6 तो ये +6। तो जाएगा -9i -3 से +3j और +9k। तो ये मेरा b1 क्रॉस b2 आ गया। तो b1 क्रॉस b2 मुझे मिल चुका है। अब इससे मुझे अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो भी निकल आएगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 कि अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या हो जाएगा, √ में -9 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 81 + 9 + 81। तो ये हो जाएगा मेरे पास 8, दिस इज 81 और 9 90, 9 8 17 171। तो ये हो जाएगा 19 9 जा, है ना। तो 19 9 जा तो 9 का √3 यानी 3 √19 हो जाएगा b1 क्रॉस b2। तो देयरफॉर मैं यहाँ लिखूँगा देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a2 - a1। तो सबसे पहले a2 - a1 वेक्टर लिखूँगा 3i + 3j + 3k डॉट b1 क्रॉस b2 आया मेरा -9i + 3j + 9k और अपॉन में ये आ गया मेरा 3 √19 आ गया है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा -9 3 जा -27, दिस इज 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, दिस इज 3/√19 हो गया मेरा। तो ये 27 - 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, डेट इज 0। तो ये हो जाएगा मेरे को पास 9/3 √19। तो ये हो जाएगा 3/√19।
3/√19, यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 16 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 16 के बाद देखिए इसका एक अंतिम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बचा हुआ है, 17th क्वेश्चन, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 17th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। तो यहाँ पर भी वेक्टर इक्वेशंस गिवन में है, लेकिन यहाँ पर टी जो है अंदर दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले मैं टी वालों को सेपरेट करके अलग लिखूँगा। तो यहाँ पर जो वेक्टर आर है, दिस इज़ 1 माइनस टी आई है, फिर टी माइनस 2 जे है और 3 माइनस 2 टी के है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो i को पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 1i और यहाँ से माइनस टी आई, दिस इज प्लस टी जे माइनस 2j प्लस 3k माइनस 2tk। अब t वालों को एक साथ ले लेता हूँ और बिना t वालों को एक तरफ, तो ये हो जाएगा i माइनस 2j प्लस 3k। और यहाँ से मैं t अगर कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा माइनस आई और प्लस जे और माइनस 2k, ये मेरा हो गया। तो ये तो मेरा आ गया वेक्टर r का मान, माइनस आई प्लस जे माइनस 2k, इसको इक्वेशन फर्स्ट मैं मान लेता हूँ, दिस इज वेक्टर r। अब दूसरा इक्वेशन मुझको इसी तरीके से दिया हुआ है। सेकंड इक्वेशन में क्या है, वेक्टर r इज इक्वल टू s प्लस 1 यूनिट वेक्टर i प्लस 2s माइनस 1 यूनिट वेक्टर j माइनस 2s प्लस 1, दिस इज यूनिट वेक्टर k। ये हो गया मेरा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ i j k की मान, तो यहाँ फिर से i मल्टीप्लाई करूँगा s i प्लस i, दिस इज 2s j माइनस j, दिस इज माइनस 2s k माइनस k। तो ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज i माइनस जे माइनस के, दिस इज प्लस, और s कॉमन लिया तो ये हो जाएगा मेरे पास i प्लस 2j माइनस 2k, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूँ तो किससे कंपेयर करूँगा, r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और a2 प्लस लैम्डा b2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूँगा कंपेयरिंग दीज इक्वेशन विद वेक्टर r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 एंड वेक्टर r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। तो ये हो जाएगा देयरफॉर a1 इज इक्वल टू हो जाएगा i माइनस 2j प्लस 3k और b1 हो जाएगा मेरे पास माइनस i प्लस j माइनस 2k और a2 हो जाएगा मेरे पास, दिस इज i माइनस j माइनस k और b2 हो जाएगा मेरे पास i प्लस 2j माइनस 2k। तो यहाँ से मैं देखूँ तो a2 माइनस a1, दिस इज इक्वल टू a2 है मेरे पास i माइनस जे माइनस के माइनस, दिस इज i माइनस 2j प्लस 3k। ये हो जाएगा i माइनस i कैंसिल आउट, माइनस j प्लस 2j, तो ये j आएगा केवल और माइनस k और माइनस 3k, तो ये माइनस 4k आ जाएगा। अब मैं b1 क्रॉस b2 को निकालूं तो b1 क्रॉस b2 हो जाएगा मेरे पास i j k, ठीक है। और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं जो कोफिशिएंट्स i का, दिस इज माइनस 1 1 और माइनस 2, और b2 का है 1 2 और माइनस 2 1 2 और माइनस 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, तो ये i हो गया माइनस 2 और 2 2 जब 4 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस j, दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और दिस इज प्लस 2 प्लस k, तो ये हो जाएगा माइनस 2, दिस इज माइनस 1। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2i b1 क्रॉस b2 में और माइनस 4j और ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1, दिस इज माइनस 3k। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9।
तो ये हो जाएगा √29 हो गया, ठीक है। और अब मैं इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 क्या है, J माइनस 4K है। दिस इज J माइनस 4K डॉट B1 क्रॉस B2, तो ये है 2I माइनस 4J माइनस 3K। और मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 कितना है, √29 है। ये मेरा हो गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो J का J से करूं तो ये -4 हो जाएगा, और K का K से करूं तो 4 3 जा 12, तो ये मेरा हो जाएगा +12 अपॉन √29, तो ये हो जाएगा मेरा 8 अपॉन √29 मैग्नीट्यूड में। तो यही मेरा बाहर निकलेगा मैग्नीट्यूड से, तो पॉजिटिव ही साइन रहेगा 8/√29, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये एक्सरसाइज 11.2 पूरा सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है प्लेन, और प्लेन पे बेस्ड एक्सरसाइज जो है हमारा 11.3 में आएगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।